आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी मजे हुए नेता हैं तो अध्यात्म के भी करीब हैं। मोदी कोलकाता के बेलूर मठ पहुंचे और देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बेलूर मठ की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान स्वामी विवेकानंद के कमरे में ध्यान किया और भावुक हो गए। कोलकाता के शहरी शोर के बीच शांति में खड़ा ये बेलूर मठ है। एक ऐतिहासिक मठ के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। 160 साल पहले बने शिखरों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देश की सियासत और आध्यात्म के बीच की ये जुगलबंदी भी ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बेलूर मठ पहुंचे, क्योंकि उनकी सियासत की धारा आध्यात्म के सागर से ही फूटी थी। आध्यात्म की प्यास नरेंद्र मोदी को पहले भी कई बार बेलूर मठ ला चुकी है, लेकिन देश के सत्ता की बागडोर संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार बेलूर मठ पहुंचे। बेलूर मठ पहुंचते ही सन्यासियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद सन्यासियों संग देश की सत्ता के शिखर पुरुष हो लिए। बेलूर मठ के आंगन में नरेंद्र मोदी सन्यासियों की टोली के साथ दिखते रहे। एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे तक पहुंचते रहे। बेलूर मठ की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद नरेंद्र मोदी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देश के विकास का रास्ता मोदी को स्वामी विवेकानंद के विचारों में नजर आता है कि मेरी स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। बचपन से मेरे मन पर एक प्रभाव रहा है और हमने देखा है कि विवेकानंद जी ने अपने कालखंड में जो जो कहा था वो सही निकला था। 50 साल तक सारे अपने संप्रदाय, अपने देवी देवता छोड़ करके एकमात्र भारत माता की पूजा करो। और आप देखिए, विवेकानंद जी ने कहा था उसके ठीक 50 साल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, ठीक 50 साल के बाद। स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद प्राप्त करके देश के प्रधानमंत्री बेलूर मठ पहुंचे और जब प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के कमरे में पहुंचे तो उनकी चीजों को देखकर भावुक हो उठे, वहीं ध्यान में रम गए। कुछ इमोशनल हो गए थे मोदी जी आज? थोड़ा से। क्या वजह रही उसकी? स्वाभाविक है, मोदी जी का लगाव है स्वामी जी से। और जब देखा जो यही पगड़ी स्वामी जी पहनते शिकागो में, यही लाठी लेकर उन्होंने घूमे सारे हिंदुस्तान में, तो मोदी जी का आवेग जो है स्वाभाविक है। यही वो कमरा है जिसमें स्वामी विवेकानंद रहते थे। अब इस कमरे में उनकी इस्तेमाल की गई चीजें बाकी हैं। यहीं बैठकर वो ध्यान मग्न हुआ करते थे। उनके विचार जो अब देश भर, दुनिया भर में जाने जाते हैं, सब उन्हें फॉलो करते हैं, ध्यान लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जब जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे और जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के इस कमरे की तरफ देखा, उनकी वो तमाम यहाँ पर रखी हुई वस्तुएं देखी, उनका ये बिस्तर, जिन जिन चीजों का वो इस्तेमाल करते थे, उनकी तस्वीरें, उनकी पगड़ी, तो नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए बिना नहीं रह पाए। यहाँ खड़े होकर उन्होंने 5 मिनट ध्यान की मुद्रा लगाई। हुगली किनारे खड़े रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय भव्य बेलूर मठ में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटा बिताया। जिनकी जीवनी पढ़कर संन्यास की राह पर चलने का मन बनाया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद उस विवेकानंद का आशीर्वाद लिया। वो स्वामी विवेकानंद की जीवनी ही है जिसे पढ़कर बाल्यकाल में नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया था कि वे संन्यास लेंगे, लेकिन बाद में गुरु ने ज्ञान दिया और उन्हें कहा कि राजनीति का पथ ही उनके लिए सही रहेगा। आलम यह है कि राजनीति के पथ पर चलते चलते वो प्रधानमंत्री बन गए और एक बार फिर आए बेलूर मठ अपने गुरु की कर्मभूमि पर और भाव विभोर होकर शत शत नमन किया। 19वीं सदी के स्वप्न दृष्टा स्वामी विवेकानंद के बेलूर मठ में
आध्यात्मिक प्यास बुझाने वाले आते हैं। बेलूर मठ का शानदार शिल्प सैलानियों को खींचता है, लेकिन पहली बार है जब देश के राजनीतिक शिखर पर पहुंचने के बाद मोदी अपने प्रेरणा स्रोत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रीमा पराशर और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता यात्रा के दौरान पहले ही तय था कि वो बेलूर मठ जाएंगे। साथ ही अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मस्थानंद की तबीयत की जानकारी लेंगे। बेलूर मठ में प्रधानमंत्री ने सन्यासियों के साथ एक यादगार तस्वीर खिंचाई और उससे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बेलूर मठ से नरेंद्र मोदी का नाता पुराना है। बार बार मोदी बेलूर मठ जाते हैं। इस बार पहुंचे तब भी उन्होंने बड़े ही उत्सुक भाव से बेलूर मठ का कोना कोना निहारा। इस दौरान वो संतों के साथ बतियाते रहे, कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। लेकिन सबसे आकर्षक था वो लम्हा जब नरेंद्र मोदी ने संतों के साथ फोटो खिंचवाई। और सामूहिक मंत्रोच्चार हुआ। बेलूर मठ का हमेशा से ये नियम रहा है कि भले ही कोई भी आ जाए, विश्व का कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना आ जाए या कोई पदाधिकारी क्यों ना आ जाए, वे कभी फोटो नहीं खिंचाते हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब सारे सन्यासी एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं कि कई वर्षों पहले जब नरेंद्र मोदी खुद संन्यास लेना चाहते थे और एक सन्यासी बनना चाहते थे, तब उन्हें राजनीति का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राजनीति का रास्ते पे ही आगे चलकर अब ये जगह बना ली है कि खुद सन्यासी उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे बेलूर मठ में बिताए। इस दौरान उन्होंने मठ के अंदर तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन किया। मोदी ने ब्रह्मानंद मंदिर और मां शारदा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेलूर मठ यात्रा के पीछे असल मकसद है उनके गुरु स्वामी आत्मास्थानंद की बीमारी। 96 साल के स्वामी आत्मास्थानंद की तबीयत खराब है। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती अपने गुरु से मिलने नरेंद्र मोदी 9 मई की शाम पहुंचे। मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने गुजराती में स्वामी आत्मास्थानंद से पूछा, गुरुजी केम छो? स्वामी आत्मास्थानंद ने गुजराती में जवाब दिया, सारू छे, यानी मैं ठीक हूं। यह तस्वीर उसी मुलाकात के दौरान खींची गई। He spoke to President Maharaj in Gujarati. Few words like, how are you? And President Maharaj replied, well. And then when he was coming out, the hospital staff, doctors, paramedics, they were all standing in queue. And then he told that, मेरा गुरुजी को आप लोग सेवा कर रहे हो, ठीक से सेवा करो। ये तस्वीरें भी कहती हैं जैसे कोई शख्स अपने घर लौटा हो। इन गलियों, चौबारों, मकानों और दरों दीवारों से जैसे उसका बरसों पुराना नाता हो। कोलकाता के बेलूर मठ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की चाल ढाल यही कहकशां बयां करती है। क्योंकि जब स्वामी आत्मास्थानंद से मिलने पहुंचे मोदी का स्वागत किया गया तो उन्होंने खुद बयान किया कि उनका मठ से कितना पुराना नाता है। मठ से मोदी के करीबी रिश्ते की कहानी सुवीरानंद महाराज की जुबानी सुनिए। और मोदी जी जो है बेलूर मठ से हमेशा उनका लगाव रहता है। और हमारे प्रेसिडेंट महाराज अभी हाल में थोड़ा बीमार हैं, तो उनको वो अपना गुरु जैसे मानते हैं, इसीलिए बेसिकली उन्होंने आए थे। बोला हमारे जो सीनियर वरिष्ठ सन्यासी सब हैं, वो लोग बोला है कि आप फिर आइएगा, तो बोला देखते हैं। देश के सर्वोच्च नेता की पदवी हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार बेलूर मठ पहुंचे थे, मगर मठ से और स्वामी आत्मास्थानंद से उनका नाता काफी पुराना है। स्वामी आत्मास्थानंद से रिश्ते की कड़ी मोदी के बचपन से जुड़ी हुई है।
राजनीति और आध्यात्म की राहों पर साथ साथ चलते नरेंद्र मोदी और स्वामी आत्मास्थानंद के बीच का रिश्ता और गहरा हुआ है। इसीलिए जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी स्वामी आत्मास्थानंद से मिलने बेलूर मठ गए थे। नरेंद्र मोदी के जीवन में आध्यात्म का खासा महत्व है। भले ही वो बेलूर मठ हो या फिर दक्षिणेश्वर मंदिर, दोनों ही के दर्शन करते हैं और जितनी बार भी कोलकाता आते हैं अपने गुरु जी को याद जरूर करते हैं। शायद इसे कहते हैं उनका कोलकाता कनेक्शन। प्रधानमंत्री की ये यात्रा स्वामी आत्मास्थानंद के लिए श्रद्धा और गुरु दक्षिणा की वानगी है। रीमा पराशर और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी काशी जाएं तो विश्वनाथ और नेपाल जाएं तो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। कोलकाता में भी प्रधानमंत्री ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजन और आरती की। और मोदी का दक्षिणेश्वर मंदिर जाना इसलिए भी खास है कि उनके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने यहीं अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली थी। बेलूर मठ नरेंद्र मोदी के गुरु और प्रेरणा स्रोत की तपोभूमि है, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्वामी विवेकानंद के गुरु की तपोभूमि। इसीलिए नरेंद्र मोदी बेलूर मठ जाने से पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, काली मां की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और विधि विधान से पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इसी मंदिर परिसर से स्वामी विवेकानंद के सन्यासी जीवन की शुरुआत हुई थी। नवंबर 1981 की दोपहर नरेंद्र नाम का एक बालक दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचा था। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उसने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, वैसे ही साफ साफ जैसे तुम्हें देख रहा हूं। इसके लिए मात्र गहन चेतना चाहिए। इसके बाद बालक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो गए। इसी मंदिर में 19वीं सदी का नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। 1885 में गले के कैंसर से पीड़ित होने के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी शक्तियां स्वामी विवेकानंद को दे दी। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस के बाकी शिष्यों के मुखिया स्वामी विवेकानंद हो गए। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी ने भी संन्यास की सोची थी, लेकिन उनकी तकदीर में राजनीतिक जीवन था। मोदी की राजनीति के आधार भी स्वामी विवेकानंद रहे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर गुजरात में सद्भावना मिशन यात्रा निकाली और उपवास की। 2012 में नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद विकास यात्रा निकाली। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित राजनीतिक विचार ने नरेंद्र मोदी को न सिर्फ गुजरात में तीसरी बार जीत दिलाई, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनके उदय की बुनियाद रखती। मोदी की राजनीति, उनका अध्यात्म और आस्था साथ साथ चलते हैं। मोदी की राजनीति को अध्यात्म सींचता है और उनके अध्यात्म की जड़ों को स्वामी विवेकानंद के विचार। इसीलिए मोदी ने अपने आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत के गुरु रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाकर अपनी श्रद्धा जताई। रीमा पराशर और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के जीवन और चरित्र से बचपन से ही प्रभावित थे, इसीलिए छोटी सी उम्र में ही सन्यासी जीवन जीने की ठान ली। लेकिन उनके गुरु आत्मास्थानंद ने नरेंद्र मोदी को सन्यासी जीवन में जाने से रोका। बस सही वक्त पर सही व्यक्ति मिलने की बात कही। अगर उस वक्त मोदी गुरु की सलाह न मानते तो कौन जाने कहां होते। ये 21वीं सदी के नरेंद्र हैं और एक नरेंद्र 19वीं सदी के थे। दोनों के गुरु आध्यात्म जगत से हैं, लेकिन दोनों की राहें अलग अलग तय हुई। नरेंद्र मोदी की जिंदगी में एक दौर वो भी आया था जब वो विवेकानंद से प्रेरित होकर सन्यास की राह पर निकलने की इच्छा पाल बैठे थे। मोदी का विवेकानंद होना तो कठिन था, लेकिन उस दौर में अगर गुरु आत्मास्थानंद ने नरेंद्र को रास्ता न दिखाया होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बाबा होते। इस पूरी दास्तान के पीछे भी
यही बेलूर मठ है। उस वक्त मोदी की उम्र महज 16 साल थी। मोदी में संन्यास की चाहत हमेशा से थी, लेकिन उनके स्वामी जी ने साफ कर दिया कि उनका रास्ता कुछ और ही था। संन्यास के लिए तो मना हो गया, लेकिन राजनीति का जो पथ दिखा दिया वो उस पर चल पड़े। और उसके बाद आज सारा देश ही नहीं, विश्व देख रहा है कि उन्होंने किस कदर अपना सफर तय किया है। स्वामी आत्मास्थानंद से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात सन 1966 में हुई थी। उस समय स्वामी राजकोट के रामकृष्ण आश्रम आए थे। मोदी तब 16 साल के थे और 8 साल आरएसएस की शाखाओं में बिता चुके थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित मोदी उस समय उनसे मिलने पहुंचे थे। कुछ दिन आश्रम में बिताने के बाद मोदी ने कहा कि स्वामी जी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि तुम सन्यासी जीवन नहीं, राजनीतिक जीवन के लिए बने हो। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर ही नरेंद्र मोदी सन्यासी जीवन में जाना चाहते थे, लेकिन गुरु ने राह बदली तो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1985 में मोदी का असल राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेज दिया गया। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनके राजनीतिक उदय का दौर था। यहाँ से मोदी ने इतनी ख्याति अर्जित की कि इसके बाद 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। सन्यासी बनते तो शायद कोई पहचान न बनती, लेकिन स्वामी विवेकानंद के तर्ज पर अपने गुरु आत्मास्थानंद की बात मानी और प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन मोदी की राजनीति में विवेकानंद के विचार रच बस गए हैं। क्या हम 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, मैं भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान देखना चाहता हूं, क्या हम अभी इस संकल्प कर सकते हैं कि हमारे से बनता हर प्रयास करेंगे और विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ तो कुछ करेंगे। नरेंद्र मोदी की बेलूर मठ में बतौर सन्यासी बसने की चाह तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बेलूर मठ, गुरु आत्मास्थानंद और स्वामी विवेकानंद के विचार मोदी के मन में बस गए। रीमा पराशर और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी का मानस स्वामी विवेकानंद को पढ़कर बना है। उन्होंने विवेकानंद से आध्यात्म और जीवन दर्शन की प्रेरणा ली और इस मुकाम तक पहुंचे। वो बार बार स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद से सिर्फ आध्यात्म की प्रेरणा ही नहीं ली, उन्होंने विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को पढ़ा और सुना भी है। और अगर उनकी हालिया नीतियों पर गौर किया जाए तो उनके राजनीतिक विचारों को गुना भी है। विवेकानंद भारत के पहले आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने धर्म से पहले पेट पूजा की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समझिए धर्म के मायने क्या हैं। धर्म से पहले पेट पूजा की जरूरत है। जनता की अनदेखी से भारत की उन्नति रुक रही है। लाखों भूखे लोगों की पहली जरूरत भोजन है। इसके लिए उन्हें खेती और ग्रामीण घरेलू उद्योगों का कुशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विवेकानंद के इसी विजन पर नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और कौशल विकास का नारा स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार से ही प्रेरित लगता है। रीमा पराशर और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होना वाकई में एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपनाना, उनको अपनी जीवन शैली में ढालना एक तप है। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।